बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले आर्थर कैले ने दिया था। और इसने मैट्रिसेस का कंसेप्ट 1858 में दिया था। मैट्रिक्स होता क्या है, इसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, arrangement of numbers enclosed in a square bracket is called मैट्रिक्स। कि हमारे पास कोई भी नंबर्स हों, उन नंबर्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास नंबर है 1 2 3 4। इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स इसको कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं, जैसे सेटों को हम कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं। सेटों की तरह मैट्रिक्स इसको भी जो नेम असाइन किए जाते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से असाइन किए जाते हैं। नंबर हमारे पास -1 एंड 3, इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। 1 2, ये नंबर्स हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकते हैं, अगर उन नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, क्लोज करने से हमारे पास वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की ये जो एंट्रीज़ हैं, इन एंट्रीज़ को कहते हैं रो। ये मैट्रिक्स की एक रो है। इसको रो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एंट्रीज़ जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट की जाती है मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम कहते हैं रो, और वो एंट्रीज़ जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की जाती है मैट्रिक्स के अंदर, उनको कहते हैं कॉलम। तो इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इन मैट्रिक्स एंट्रीज़ प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो, एंड इन मैट्रिक्स एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए के अंदर एक रो 1 2 है, दूसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 4। मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज़ हैं, इस तरह से इसके अंदर कॉलम की तादाद भी 2 है, एक 1 3 और एक 2 4। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और जो कॉलम्स की तादाद होती हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ होंगी और जो कॉलम्स होंगे वो उसके ऑर्डर का तयन करेंगे। फ़र्ज़ कर लें एक मैट्रिक्स M है, उस मैट्रिक्स M के अंदर M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। लेट कर लें कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को नेम हम असाइन कर रहे हैं M। तो मैट्रिक्स M का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इक्वल्स टू M/N। M/N इसका ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। M नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, M नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और N नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस
के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि कोई से दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। दो मैट्रिक्स हैं, लेट कर लें, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों बराबर कब होंगे, जब ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दोनों क्या हों, बराबर हों। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। फ़र्ज़ कर लें एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 4 + 1 7 - 2। एक मैट्रिक्स बी है, 3 - 2 1 + 1 5 and 5। देखें, हम चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। चेक करने के लिए कंडीशंस क्या हैं कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रोज़ 2 कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। सेकंड कंडीशन क्या है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, सेम पोजीशन वाले एंट्रीज। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली जो एंट्री 1 है, इधर भी अगर चेक करें तो आंसर 3 - 2 1 आंसर आता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 + 1, इसका आंसर भी 2 आता है। 4 + 1 5 5, 7 - 2 5, ये भी 5। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस ये क्या हैं, इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनके ऑर्डर फाइंड करने हैं। ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पता है क्या होता है कि m/n होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, m/n होता है। m की जगह m की वैल्यू पुट करते हैं, m क्या होती है, नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, और n की जगह n की वैल्यू n क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद होती है। मैट्रिक्स A है 2 3 -5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2। मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कॉलम्स की तादाद भी 2 है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू m/n। m की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, n की वैल्यू भी 2 है। ये हमने मैट्रिक्स A का ऑर्डर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट C पार्ट देखें। टू 4 नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स C। मैट्रिक्स का नेम C है तो C लिखा है। नंबर ऑफ रोज़ को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है तो यहाँ पर 1 लिख दें। इसके अंदर कॉलम्स की तादाद, कॉलम्स इसके अंदर 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स C इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल्स टू 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू m बाई n, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है। इसे जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। सब में ऐसे ही आपने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले रोज़ की तादाद मालूम करनी है, कॉलम्स की तादाद मालूम करनी है। मैट्रिक्स के ऑर्डर का जनरल फार्मूला है वो m बाई n है। m की जगह m की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू। रिमेनिंग क्वेश्चन में आपके पास जो भी m और n की वैल्यूज़ होंगी वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। अभी लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इक्वल मैट्रिसेस की, तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशंस थी हमारे पास दो। पहली कंडीशन थी कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर मैट्रिसेस लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी, थ्री 5, मैट्रिक्स सी 5 - 2, मैट्रिक्स डी 5 3, मैट्रिक्स ई 4 0 6 2, मैट्रिक्स एफ 2 6, मैट्रिक्स जी 3 - 1 3 + 3, मैट्रिक्स एच 4 0 6 2, मैट्रिक्स आई 3 + 2, मैट्रिक्स जे 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। मैट्रिक्स ए को देखें, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, एंट्रीज के अंदर एक ही है 3। इस मैट्रिक्स सी को देखें 5 - 2, इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3 आता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/1। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें दोनों की बराबर हैं 3 3, दोनों का ऑर्डर भी 1/1 1/1। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है ए इक्वल होगा सी की। मैट्रिक्स बी को देखें 3 5, ये 5 3, दोनों का ऑर्डर तो सेम है 1/2 इसका ऑर्डर है, 1 रो 2 कॉलम, इसके अंदर भी 1 रो 2 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। लेकिन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर नहीं है। इसकी जो फर्स्ट पोजीशन वाली एंट्री है वो 3 है और इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 3 है, तो मैट्रिक्स बी और डी बराबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 3 3 + 2 3 5, ये 3 5, तो मैट्रिक्स बी किसके बराबर होगा आई के इक्वल। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट देखें ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या 2/2 है, इसकी एंट्रीज 4 0 6 2 4 0 6 2, 2 + 2 4 2 - 2 0, 2 + 2 4 2 - 2 0, 2 + 4 6 2 + 0 2। तो मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे ये आपस में बराबर हैं। मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे ये तीनों आपस में बराबर हैं क्योंकि तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी बराबर है, तीनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। उसके बाद बी आई के इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया, एफ 2 6 है 2 6, ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, एफ़ के बराबर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका।
लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस सी a प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 0 माइनस 7 3 2d। ये दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस के दरमियान साइन ऑफ इक्वालिटी गिवन हमें, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो तो इसका मतलब a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस डेफिनेशन के मुताबिक a प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, a प्लस 2b माइनस 7 के इक्वल होगा। a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7 के इक्वल, ये इक्वेशन 2। c माइनस 1 3 के इक्वल होगा। c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3। 4d माइनस 6 2d के इक्वल होगा। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, ये इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल होगा। हम लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 से 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। d वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ। 4d 2d इधर आकर माइनस 2d, माइनस 6 यहाँ पर जाकर प्लस 6, 4d में से 2d माइनस करेंगे 2d बचेगा इक्वल्स टू 6, और d इक्वल्स टू 6 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, d इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। एक्चुअली हमने अननोन्स फाइंड करने a b c और d, एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली, बाकी 3 रहते हैं। इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 हमारे पास c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 है। माइनस 1 को उस तरफ ले जाएं, c इक्वल्स टू 3 प्लस 1, c इक्वल्स टू 4। ये दूसरे अननोन की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो a प्लस c की वैल्यू 4, a प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ रहेगी। तो c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट c इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हमारे पास a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस सी की जगह पर c की वैल्यू इक्वल्स टू 0, 4 को उधर ले जाएं, 4 उधर जाकर माइनस 4 बन जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट a इक्वल्स टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2। पुट a इक्वल्स टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के हमारे पास a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7। वैल्यू पुट करें a की जगह पर a की वैल्यू माइनस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस 4 को उस तरफ ले जाएं, 2b इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस 4 इधर जाकर प्लस 4 बन जाएगा। 2b इक्वल्स टू माइनस 3, b इक्वल्स टू माइनस 3/2। मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो b इक्वल्स टू माइनस 1.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गए। चारों अननोन्स हमने फाइंड कर लिए, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी, d की वैल्यू भी। हमने लास्ट इक्वेशन से क्यों स्टार्ट किया, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर a भी अननोन है, c भी अननोन है। अगर a को उधर लेकर तो c की वैल्यू इन टर्म ऑफ a आती है, अगर c को उधर लेकर जाए तो a की वैल्यू इन टर्म ऑफ c आती है। इसी तरह से अगर हम a को उधर लेकर जाए तो b की वैल्यू इन टर्म ऑफ a आएगी, अगर b वाली वैल्यू को उधर लेकर जाए तो a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b आएगी। ना तो हमारे पास a की वैल्यू ना b की वैल्यू। हम इक्वेशन नंबर 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 4 से भी स्टार्ट कर सकते थे, वो आपकी मर्ज़ी की। पहले 3 सॉल्व करके फिर 4 कर लें, या पहले 4 करके फिर 3 कर लें। क्योंकि सी इस इक्वेशन के अंदर भी एक ही अननोन है c, इस इक्वेशन में भी एक ही अननोन d है। तो d वाली वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 4 से स्टार्ट किया था, d वाली वैल्यूज़ हम एक तरफ इकट्ठी कर ली थी, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले गए थे, d वाली वैल्यूज़ आपस में माइनस की थी हमने।
4d में 2d को माइनस किया, 2d इक्वल टू 6, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3, माइनस 1 उधर जाकर +1, c इक्वल्स टू 4, और इस तरह से हमने c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड की, और a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके b की वैल्यू हमने फाइंड की। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 से रेलिवेंट जो डेफिनेशन हैं उन डेफिनेशंस को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।